दोस्ती इंसान के जीवन के एक बहुत ही खास रिश्ता होता है। इंसान के जन्म होते ही उसके साथ कई रिश्ते जुड़ जाती हैं, पर दोस्ती का रिश्ता कोई भी इंसान खुद ही बनाता है। यहां पर हमने आपके लिए कुछ अच्छी दोस्ती की कहानी लिखा है। किसी शहर में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। इसके पास बहुत ज्यादा धन हुआ करता था। वह अपने पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च करना पसंद किया करता था। सूरज को यह पैसे उसके परिवार से मिला हुआ था। सूरज ने खुद ही यह पैसे नहीं कमाए हुए थे, इसलिए वह अपने दोस्तों पर हद से ज्यादा पैसा खर्च किया करता है। सूरज के सारे दोस्त मतलबी थे। वह सभी सूरज से पैसों के लिए दोस्ती किए हुए थे। सूरज के दोस्तों में ही एक दोस्त था जिसका नाम दीपक था। दीपक को सूरज के सभी दोस्त पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि दीपक काफी ईमानदार था। वह सूरज के पैसों को बर्बाद नहीं करता था। दीपक सूरज को भी समय समय पर बताया करता था कि वह अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद न करें, पर सूरज कहाँ किसी का सुनने वाला था। सूरज के दोस्त सूरज का कान को भरकर सूरज और दीपक का दोस्ती खत्म करा दिया। समय बीतता जाता है। अब वह भी समय आ जाता है जब सूरज का सारा पैसा खत्म हो जाता है। धीरे धीरे सूरज का सारा जमीन भी बिक जाता है। अब वह कहीं का नहीं रहता है। उसके खुद के दोस्तों के सामने हाथ फैलाने का समय आ जाता है। सूरज अपने सारे दोस्तों के पास जाता है मदद के लिए। सूरज के कुछ दोस्त साफ मदद करने के लिए मना कर देते हैं, तो वही कुछ सूरज के दोस्त कोई मदद भी नहीं करते पर अपशब्द भी कह देते हैं। साथ ही सूरज के कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कि सूरज को पहचानने से भी मना कर देते हैं। अब सूरज को दीपक की कही बात याद आ जाती है। फिर वह वापस लौटता है। सभी दोस्तों से मिलने के बाद सूरज वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में दीपक मिला। दीपक से सूरज ने रोते हुए माफी मांगा। दीपक से सूरज को गले लगा लिए। अब दीपक ने सूरज को अपने घर में रखा, उसे हर तरह से मदद किया। सूरज को अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्म आता था। वह सोचता था कि वह कैसे अपने सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त को छोड़ दे दिया। वह कहते हैं कि सच्चे दोस्त की पहचान बुरे समय में ही होता है। जैसे इस दोस्ती की कहानी में सूरज का सच्चा दोस्त दीपक सूरज को बुरे समय में मदद करता है। दीपक की मदद और सूरज की कड़ी मेहनत से सूरज फिर से अमीर बन जाता है। अब सूरज को सच्चे दोस्त की पहचान समझ में आ गई थी, साथ ही उसे पैसों का कीमत भी समझ में आ गया था। ये कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमारे बहुत से दोस्त तो होते हैं, लेकिन कुछ ही सच्चे दोस्त होते हैं। हमें अपने सच्चे दोस्त को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही बुरे और मतलबी दोस्त से समय रहते ही दूरी बना लेना चाहिए। एक बार की बात है, कहीं किसी स्कूल में दो लड़की के पढ़ा करते थे। पहले लड़के का नाम साहिल था। साहिल पढ़ाई में बहुत ही तेज हुआ करता था। वह अपने क्लास में सबसे आगे बैठा करता था। स्कूल के सभी टीचर साहिल को पसंद किया करते थे। उसी स्कूल में एक और लड़की का पढ़ा करता था जिसका नाम रुद्र था। रुद्र पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। उसको पढ़ने में दिक्कत हुआ करता था, जिसके कारण वह क्लास में पीछे बैठा करता था। वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन साहिल स्कूल से घर जा रहा था तो उसके साथ एक छोटी सी सड़क दुर्घटना ही जाती है, जिसमें रुद्र साहिल की मदद करता है। रुद्र साहिल को हॉस्पिटल पहुंचता है, साथ ही उसका सही से इलाज करवाता है। इसके बाद साहिल और रुद्र एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वह स्कूल में एक साथ बैठा करते थे। एक दिन साहिल रुद्र से पूछता है कि रुद्र, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? यह सवाल सुनकर रुद्र की आंख भर आती है। रुद्र साहिल को बताता है कि वह पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता है कि वह पढ़ाई कैसे करे। साहिल रुद्र को कहता है कि आज से वह रुद्र को पढ़ने में मदद करेगा। साहिल उसी दिन से ही रुद्र को पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे रुद्र को पढ़ाई समझ में आने लगती है। साहिल रुद्र को रास्ता दिखता जाता है और रुद्र उस रास्ते पर चला जा रहा था। स्कूल के आखिरी परीक्षा में रुद्र अच्छे अंक से पास होता है। इसका कारण साहिल ही होता है। आज भी साहिल और रुद्र एक अच्छे और सच्चे दोस्त है। एक सच्चे दोस्त की कहानी। किसी गांव में दो लड्ढाके रहा करते थे। वह दोनों लड्ढाके ही अच्छे दोस्त थे। एक लड्ढाके का नाम अमन था तो दूसरे का नाम दिनेश था। अमन का परिवार थोड़ा सा गरीब था, वही दिनेश का परिवार अमीर था। अमन पढ़ने में अच्छा था। वह अपने स्कूल में टॉप किया करता था।
वही दिनेश भी पढ़ने में ठीक ही था, लेकिन वह ज्यादा पढ़ाई करना पसंद नहीं करता था। अमन के टीचर कहा करते थे कि अगर अमन का परिवार थोड़ा भी पैसों से अमीर होता तो यह पढ़ाई के दम पर बहुत ही सफल हो सकता है। अमन के मन में भी यही था कि वह आगे की पढ़ाई करे, लेकिन फिर वह अपने घर की हालत देखकर वह उदास हो जाया करता था। जिसका एक अच्छा दोस्त हो तो उसे कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकता है। अमन का भी एक अच्छा दोस्त दिनेश था। कक्षा 12 के बाद अमन को आगे पढ़ाई करने के लिए जाना था, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। दिनेश अमन की मदद करना चाहता था, इसलिए वह अपने परिवार से अमन को मदद करने को कहता है। पहले तो दिनेश का परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन दिनेश के जिद पर उसका परिवार राजी हो जाता है। फिर क्या था, अमन पढ़ने के लिए शहर चला गया। यह भी पढ़े, दिल को छूने वाली प्रेम कहानी आपके लिए दोस्ती की कहानी हमने लिखी है। आपको यह कहानी कितनी अच्छी लगी आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही आप हमसे अपनी दोस्ती और दोस्त की कहानी भी बता सकते हैं। आपके दोस्ती की कहानी हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। आशा करता हूं कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।